भगवान शिव को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है हमें उनको प्रसन्न करना। सृष्टि में भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र फल देने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब तुरंत, शीघ्र। तव तत्त्वन्न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान शिव के तत्व को जानना है तो हमें शिवैक्य होना ही पड़ेगा। यदि हम शिवैक्य होंगे तभी जाकर के हम भगवान शिव के तत्व को समझ सकेंगे, भगवान शिव के साथ हम एक हो सकते हैं। किसी भी भगवान के साथ एक होना बहुत सरल नहीं है, कठिन है। सबसे सरल यदि है तो भगवान शिव के साथ ही एक होना, यही सबसे सरल मार्ग है। भगवान शिव की पूजा के लिए हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में पूजा द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ भी हो तो चल जाता है भगवान शिव के लिए। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नाना रत्न विभूषितम मृगमदम मोदांकितम चंदनम। ये जो भगवान शिव की मानस पूजा बताई है, ये मानस पूजा इसीलिए बताई गई है कि यदि भक्त के पास, दास के पास कुछ नहीं है तो भी वो मानसिक पूजा से भगवान को संतुष्ट कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि हमें हर एक चीज होना ही चाहिए। यदि कुछ नहीं है, जल तो प्रकृति ने हमें दिया है, शुद्ध जल है, प्रकृति का दिया हुआ, हम शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान ने यदि हमारे ऊपर कृपा की हुई है तो हम दुग्ध का अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। दुग्ध का अभिषेक तो भगवान शिव के लिए बहुत अच्छा ही बताया गया है। चंदन से अभिषेक कर सकते हैं, खीर से अभिषेक कर सकते हैं, भात से अभिषेक कर सकते हैं, चावल से अभिषेक कर सकते हैं, गेहूं से अभिषेक कर सकते हैं, सप्तधान्यों से, दशधान्यों से हम अभिषेक कर सकते हैं। यदि हमारे पास वो भी नहीं है तो हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। बिल्वपत्र जो है हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। बिल्वपत्र तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः तव पूजां करिष्यामि अर्पयामि सदाशिव। कोमल बिल्वपत्र छिद्र रहित जो होता है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए। अभी तो प्रकृति का वातावरण भी ऐसा है कि हमें कोमल कोमल जो है बिल्वपत्र भी मिल जाते हैं भगवान की इच्छा से, तो हम वो भी भगवान को जो है हम अर्पण कर सकते हैं। हमें हमारे पूजा करने का मतलब है भगवान शिव के पास हम यदि जा रहे हैं तो हमारे अहंकार को बाहर निकाल करके, हमारे शरीर से, हमारे चित्त से उस चीज़ को, अहंकार रूपी जो हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, उस चीज़ को हमें बाहर निकाल कर हमारे चित्त को शांत रख के, मन को निर्मल करके हमें भगवान शिव के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड्रिपु त्याग करके हमें भगवान के पास जाना है। जब हम शरीर से शुद्ध हो करके और मन से शुद्ध हो करके भगवान के पास जाएंगे तो हमें भगवान का आशीर्वाद, भगवान का कृपा अनुग्रह तो हमें अवश्य ही मिलना है। हर व्यक्ति के लिए एक कहा गया है, नियम बताया गया है, कौन किस तरह से पूजा कर सकता है, किसके लिए पूजा करना है, किस तरह से पूजा करना है, हमें क्या प्राप्ति करनी है, हाँ, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें किस रूप से पूजा करनी है, ये हर एक चीज बताया गया है। मैंने पहले भी बताया, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस कहा गया है, रोगों की निवृत्ति के लिए कुशा को जल में डुबा करके उससे शिवजी के ऊपर अभिषेक करने से रोग मुक्ति होता है। विशेष रूप से ये सभी शिवरात्रि के दिन कहा गया है। गेहूं से अभिषेक करने से सूर्य ग्रह की निवृत्ति होती है। सूर्य ग्रह की जो बाधा है जातक में, कुंडली में जो दोष है, उसकी निवृत्ति होती है। चने का दाल, उससे अभिषेक करने से गुरु दोष का, जो ग्रह का जो दोष होता है, उसकी निवृत्ति होती है। ऐसे ही नवधान्यों का अभिषेक बताया गया है क्रमपूर्वक। शत्रु बाधा निवारण के लिए सरसों का तेल से अभिषेक करने का बताया है। हर एक तरह से बताया गया है हमें क्या क्या चाहिए भगवान से, उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें उन द्रव्यों से, उन वस्तुओं से हमें भगवान का पूजन अर्चन अभिषेक करना चाहिए।
शंच मे मयश्च मे प्रियंच मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणंच मे यंता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे हृदिश्च मे विश्वंच मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रंच मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरंच मे लयश्च मृतंच मे मृतंच मे यक्ष्मंच मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वंच मे न मित्रंच मे भयंच मे सुगंच मे शयनंच मे सूषाच मे सुदिनंच मे। ऐसा रुद्र पाठ के चमक क्रम में ये सभी चीज आया है।